बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हमने फासला और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है। तो उसकी तारीफ आपकी किताब के सफ़ा नंबर 34 पर फासले की यूँ की गई है कि दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ता की लंबाई उनके दरमियानी फासला कहलाती है। तो जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट की तारीफ की गई है, वो दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो दोनों तारीफें जो हैं वो दो पॉइंट के दरमियान के अल्फाज से शुरू होती हैं, तो जिसकी वजह से तुलबा को समझ नहीं आएगी कि फासला क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो फासला एक मिसाल मैं पेश करता हूँ, उससे समझ आएगी कि एक तालिब इल्म जो है वो घर से स्कूल आता है और वो घर से निकल के सामने जो गली है उससे जो है वो चलना शुरू करता है। गली के जो है वो मुख्तलिफ बैंड मोड़ हैं, तो वो उन मोड़ों से गुजरता हुआ स्कूल पहुंचता है। तो ये उसका फासला होगा, क्योंकि इसमें मोड़ है, कोई सिमत नहीं दी गई, तो ये फासला होगा। और फासले को ऐसे ज़ाहिर करते हैं, और फासला जो है वो ऐसा यूनिट की रूह से जो है मीटर में होना चाहिए। अगर जो है मैं कहता हूँ कि वही लड़का है जो घर से निकलता है और घर के सामने उसकी सड़क है जो बिल्कुल सीधी जो है वो स्कूल तक जाती है, तो वो उसे किसी बैंड या मोड़ का सामना नहीं करना पड़ता, तो उस वक्त ये फासला डिस्प्लेसमेंट होता है। फासला और डिस्प्लेसमेंट में फर्क सिमत का है कि जो फासला है उसकी सिमत नहीं होती, वो जिस तरह मोड़ है इधर उधर जा रहा था उसकी सिमत नहीं थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की शर्त है कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की सिमत में बिल्कुल खत्म मुस्तकीम में जा रहा हो, तब तो वो कम से कम फासला होगा। लेकिन अगर वो इधर उधर मुड़ेगा तो फासला बढ़ जाएगा, ये याद रखना है आपने। तो डिस्प्लेसमेंट को डी से ज़ाहिर करते हैं। दोनों फासले हैं, दोनों के यूनिट जो हैं वो मीटर हैं, लेकिन मैंने ये बता दिया है, मैंने यही फ़र्क कायम करने के लिए जो है वो यहाँ इसका जिक्र यूँ किया है। दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ता की लंबाई उनके दरमियानी फासला कहलाती है। ये आपकी किताब से लिखा है। मिसाल से इस बात की समझ आएगी, वरना बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अजीज तलबा, आप घर से स्कूल आते हैं, ये दो पॉइंट्स ही हैं, एक घर है और एक स्कूल है, ये दो पॉइंट है, एक घर है और दूसरा स्कूल। अब आप एक ऐसी गली में चलना शुरू करते हैं जिसके कई मोड़ हैं, ऐसी सूरत में गली की लंबाई फासला कहलाएगी और उसे ऐसे ज़ाहिर किया जाता है। ये फासला जो होगा ये होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला, ये कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। मिसाल से इस बात की समझ आएगी, वरना बिल्कुल नहीं आएगी। अजीज तलबा, आप घर से स्कूल आते हैं, ये दो पॉइंट भी हैं, एक घर और एक स्कूल। आप ऐसी गली से चलना शुरू करते हैं जो बिल्कुल सीधी है, किसी किस्म का उसमें मोड़ नहीं है, ऐसी सूरत में गली की लंबाई डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। इसे डी से ज़ाहिर करते हैं। तो गोया फासले और डिस्प्लेसमेंट में जो है वो फर्क ये नहीं है कि कोई उसमें सिर्फ सिमत का है कि उसकी सिमत होती है डिस्प्लेसमेंट की और उसकी फासले की सिमत नहीं होती। तो ये याद रखना है। अब ये एक और मिसाल ले लेते हैं
ये मिसाल है कि एक लड़का है, ये मकाम ए है और ये मकाम बी है, ये मकाम सी है और ये मकाम डी है। बच्चों को समझने की इस्तिताअत को मद्देनजर रखकर एक मकान बनाया जा रहा है। ये मकान मुस्ततील नुमा है, जिसकी दो जो है लंबाइयाँ बराबर हैं और दो चौड़ाइयाँ भी बराबर हैं। इस मकान के चारों कोने का नाम ABCD रखे, जैसा कि शक्ल से ज़ाहिर है। अगर AB खात की लंबाई 10 मीटर, ये AB है और ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। 10 मीटर तो बच्चे बता देंगे कि खात CD की लंबाई भी 10 मीटर होगी। ये CD है। अगर खात BC की लंबाई 5 मीटर, ये 5 मीटर हो तो ये भी कितने मीटर होगी? 5 मीटर। कितनी होगी? 5 मीटर होगी। तो बच्चे फौरन बता देंगे खात AD की लंबाई भी 5 मीटर होगी। अगर एक तालिब इल्म मकाम A से B की तरफ, इधर से मकाम A से B की तरफ, तो कितना फासला तय करेगा? 10 मीटर। फिर B से C की तरफ 5 मीटर, C से D की तरफ जो है 10 मीटर। तो मकाम D पर पहुंचने के लिए उसे 10, 5, 15 और 10, 25 मीटर का फासला तय करने पड़ेगा। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है। एक तालिब इल्म मकाम A से B की तरफ और फिर B से C की तरफ और फिर C से D की तरफ जाए तो उसे 25 मीटर का फासला तय करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सीधा मकाम A से D की तरफ, यहाँ से मकाम A से D की तरफ चला जाए तो उसे 5 मीटर का फासला तय करना पड़ेगा, जो कि दो पॉइंट के दरमियान कम से कम। इसे हटाओ या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसे हटाओ या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब अगली सुर्खी है कि स्पीड पहले भी बताया था कि इकाई वक्त में तय करदा फासले को जो है वो स्पीड कहते हैं। तो आपकी किताब में जो तारीफ दी गई है उससे पहले उसने जो है इकाई वक्त की जो है वजाहत की है कि इकाई वक्त से मुराद जो है वो 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। लेकिन याद रखें कि हमने तो वो बात करनी है जो हमें ऐसा यूनिट ने हमें पाबंद कर दिया है कि ऐसा यूनिट में जो है वो वक्त की इकाई सेकंड है। तो हम इकाई वक्त से मुराद यहाँ 1 सेकंड लेंगे। ये याद रखना है कि 1 सेकंड में तय करना फासले को उसकी स्पीड कहते हैं। तो स्पीड बराबर होती है, ये देखिए ना, आम निस्बत तनासब की रूह से 5 सेकंड में जो है अगर हम 20 मीटर का फासला तय करें तो 1 सेकंड में जो है 20 ज़रबे 1/5 करेंगे तो वो 20/5 बन जाएगा। 20 फासला होगा और 5 वक्त होगा। यही कुलिया इधर भी उसने लिख दिया, कोई नई बात उसने नहीं की। आइए देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। तो इकाई वक्त में तय करदा फासले को स्पीड कहते हैं। कहने का मकसद यह है कि 1 सेकंड में तय करदा फासले को स्पीड कहते हैं। ये वक्त है। तो अगर स्पीड को V से, फासले को S से और वक्त को T से जाहिर किया जाए तो स्पीड की मसावत को हम यूँ लिखेंगे, V बराबर है S/T। हम जानते हैं कि फासले का ऐसा यूनिट मीटर है और वक्त का यूनिट सेकंड है। तो स्पीड का यूनिट मीटर फी सेकंड होगा, जिसे m और ये अब्लिक या डिवाइडेड बाई सेकेंड लिखेंगे और फिर इसे ms की ताकत -1 लिखा जाता है। इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि जो ताकत मनफी में ज़ाहिर की जाती है वो तकसीम के अमल को ज़ाहिर करती है। नीचे वजाहत कर दी गई है कि एक कार 100 मीटर का फासला 5 सेकंड में तय करती है, उसकी स्पीड क्या होगी। तो मीटरों में फासला होता है, इसे S से ज़ाहिर करना है।
और टाइम को टी से और ये 5 सेकेंड। v स्पीड के लिए ज़ाहिर किया गया है कि v बराबर सवालिया निशान स्पीड बराबर होता है फासला बटा वक्त, और या v बराबर s बटा t। तो v बराबर है s की जगह 100 लिखेंगे, यहाँ 5, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और इसको आप मौजूदा किताब की रूह से v बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड। अब फिर इसी मिसाल को मैंने दोबारा लिख दिया है, थोड़ा सा फर्क कर दिया है कि ये एक कार 100 मीटर का फासला 5 सेकेंड में मशरक की तरफ तय करती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ये देखिए मैंने आप थोड़ा सा इजाफा कर दिया, ये मशरक की तरफ। तो ये जब सिमत दी गई हो शुमाल जनूब मशरक मगरिब, तो उस वक्त याद रखें कि वो फासला जो है वो डिस्प्लेसमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी d बराबर है 100 m, t बराबर है 5 सेकेंड, v बराबर है ये यहाँ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी यहाँ लिखना था डिस्प्लेसमेंट बटा वक्त। v बराबर है d बटा t, v बराबर है 100 बटा 5, v बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड और v बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मकसद ये है कि स्पीड का यूनिट भी वही होगा और वेलोसिटी का भी यूनिट वही मीटर पर सेकेंड होता है। तो सिर्फ फर्क ये है वो सिमत का है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए सिमत होती है कि किस तरफ तुम जा रहे हो। तो ये जो स्पीड, जब कारें जो हैं वो चल रही होती हैं तो उस वक्त स्पीड और वेलोसिटी एक जैसी होती है, क्योंकि वो सीधी चल रही होती हैं। और याद रखिए जब कार जो है या कोई चीज़ सीधी सड़क पर जा रही होती है तो उस वक्त फासला और डिस्प्लेसमेंट भी आपस में बराबर होते हैं, ये भी याद रखना है। तो आज का सबक सिर्फ यही तक था कि हमने फासला और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क कायम करना था, और जब फासले और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क हो जाता है तो हम स्पीड और वेलोसिटी में भी फ़र्क कायम कर सकते हैं। याद रखना कि स्पीड के लिए फासले की कोई सीमत नहीं थी, लिहाजा वो स्केलर मिकदार थी, और ये वेलोसिटी के लिए जो है वो सिमत की ज़रूरत होती है, इसलिए वेलोसिटी जो है वो कौन सी मिकदार होगी, वेक्टर मिकदार।